अब आता है चैप्टर 2 जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या होता है? जेनेटिक्स होता है ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर्स का स्टडी जो होता है। जैसे कि कौन सा ऑर्गेनिज्म बनेगा तो उसको जेनेटिक्स में इंक्लूड करते हैं। जेनेटिक्स का फादर कहा जाता है ग्रेगोर मेंडल को, बिकॉज इन्होंने बहुत सारे इस फील्ड में अपना इम्पोर्टेंस दिया है। ये इसके बाद एक टर्म आता है हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या होता है? जो ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, जो ऑफस्प्रिंग से पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर आ रहा है उसको हेरिडिटी कहते हैं, उस ट्रांसमिशन को हेरिडिटी कहते हैं। फिर आता है टर्म कैरेक्टर्स और ट्रेट्स का। जो कैरेक्टर होता है, कैरेक्टर इनहेरिटेबल फीचर होता है, मतलब जो आता है पेरेंट्स से उसको कैरेक्टर कहते हैं, और जो कैरेक्टर का ऑल्टरनेटिव होता है उसको ट्रेट्स कहते हैं। कैरेक्टर जो होता है वो हमारे जीन को रिप्रेजेंट करता है, जीन के पास कैरेक्टर होता है, और जो ट्रेट होता है वो अलील को रिप्रेजेंट करता है। तो कैरेक्टर जो होता है वो अल्टरनेटिव फॉर्म होता है ट्रेट का, और जो जीन होता है अल्टरनेटिव फॉर्म होता है अलील का। फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट आता है रिसेसिव एंड डोमिनेंट अलील। डोमिनेंट अलील में खुद को दिखाएगा और अपने एक और पेयर को दिखाएगा जिसे हेट्रो भी कहते हैं। होमोजाइगस कंडीशन में भी दिखाएगा, हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी दिखाएगा। रिसेसिव अलील बस होमोजाइगस कंडीशन में दिखाएगा, यानी कि दोनों सेम होना चाहिए, यानी कि दोनों स्मॉल आर होना चाहिए, तब वो आएगा रिसेसिव में। अगर वो डोमिनेंट चाहिए, डोमिनेंट में आ सकता है कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर, ये भी आ, मगर उसमें स्मॉल आर नहीं आ सकता है डोमिनेंट में, बिकॉज वो रिसेसिव का कैरेक्टर है। फिर उसके बाद कैरियोटाइप। कैरियोटाइप क्या होता है? जो क्रोमोसोम्स का ऑर्डर होता है उसके अनुसार उसको अरेंज किया जाता है, साइज़ के अनुसार, तो उसको कैरियोटाइप कहते हैं, उसी चार्ट को। फिर उसके बाद आता है होमोलॉगस पेयर। होमोलॉगस पेयर क्या होता है? क्रोमोसोम का यानी कि जो क्रोमोसोम शेप, साइज और स्ट्रक्चर में भी एक जैसा दिखता हो, उसको होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम कहते हैं। उसके बाद कंसेप्ट आता है ऑटोजोम्स एंड एलोजोम्स का। ऑटोजोम्स क्या होता है? ऑटोजोम्स होता है 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो कि हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, वो हमारे बॉडीली फीचर्स के लिए रिप्रेजेंट होते हैं। और जो 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम बच गया उसको एलोजोम्स और सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं। वो होता है एक ह्यूमन का सेक्स डिटरमाइन करता है, यानी कि जेंडर डिटरमाइन करता है। सेक्स डिटर्मिनेशन पुनेट स्क्वायर वगैरह खुद से कर लेना, पुनेट स्क्वायर में ज़्यादा कुछ है नहीं। अलील्स का डेफिनेशन में यही कह सकते हो, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन ऑक्यूपाइंग द सेम पोजिशन ऑन होमोलॉगस क्रोमोसोम एंड अफेक्टिंग द सेम कैरेक्टरिस्टिक बट इन डिफरेंट वेज। फिर आता है एक्स क्रोमोसोम से लिंक्ड डिसऑर्डर। एक्स क्रोमोसोम से लिंक्ड डिसऑर्डर को यानी तभी देखा जाएगा जब वो रिसेसिव फॉर्म में होगा और वो सिंगल पेयर में प्रेजेंट होगा, तभी देखा जा सकता है। अगर वो डोमिनेंट फॉर्म में, रिसेसिव फॉर्म में होगा, तब वो फीमेल्स के केस में देखा जा सकता है। ऐसे नहीं दिखेगा अगर एक क्रोमोसोम पर हुआ तो। और वही अगर एक क्रोमोसोम एक्स जो वाला जो क्रोमोसोम होता है वो चला जाता है सन के पास, तो सन के पास वो कलर ब्लाइंडनेस का क्षमता होगा, मतलब वो एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर को दिखाएगा। एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर का 2 एग्जाम्पल है, कलर ब्लाइंडनेस एंड हीमोफीलिया। कलर ब्लाइंडनेस में कुछ पर्टिकुलर कलर्स जैसे कि रेड, ग्रीन, ऑरेंज जैसे कलर्स को नहीं देख पाता है एक पर्सन। फिर हेमोफीलिया हो गया। हेमोफीलिया एक ऐसा कंडीशन है जिसमें जो ब्लड होता है वो क्लॉट नहीं करता है। क्लॉटिंग का प्रोसेस तो वो प्लेटलेट्स इनिशिएट करते हैं, उसके अंदर से हार्मोन निकलता है थ्रोम्बोकाइनेज, उसके बाद वो इनिशिएट करता है प्रोथ्रोम्बिन और थ्रोम्बिन ऐसे करके। मेंडल का एक्सपेरिमेंट जो था इनहेरिटेंस का, उसमें मेंडल ने कुछ फीचर दिया था, इसको याद रखना होगा, डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट का। डोमिनेंट में फ्लावर कलर को दिया पर्पल, सीड कलर है येलो, और सीड शेप है राउंड, पॉड कलर ग्रीन, पॉड शेप इन्फ्लेटेड, फ्लावर पोजीशन एक्सियल, प्लांट हाइट टॉल। ये सारे हो गए डोमिनेंट। डोमिनेंट में क्या क्या? पर्पल, येलो सीड, सीड का शेप राउंड एंड पॉड का कलर ग्रीन, पॉड का शेप येलो, फ्लावर का पोजीशन एक्सियल यानी कि जो स्टेम्स के पास से वो हो गया एक्सियल। टर्मिनल यानी कि ऊपर के वेज जो निकलता है उसको टर्मिनल कहते हैं। फिर उसके बाद ये हो गया रिसेसिव में वाइट कलर होगा फ्लावर का,
और रिसेसिव में पॉड जो कलर होगा वो होगा येलो कलर का, जो सीड होगा वो ग्रीन कलर का होगा रिसेसिव में। ऐसे जो नॉर्मल जो मटर आता है उसमें देखे होगे ग्रीन कलर का सीड आता है, तो वो रिसेसिव है। रिसेसिविटी वहाँ पर दिखा रहा है। फिर वो राउंड होता है तो वो डोमिनेंट करेक्टर है। फिर वो ग्रीन होता है तो वो पॉड कलर डोमिनेंट करेक्टर है। उसका पॉड शेप इन्फ्लेटेड होता है तो वो भी हो गया डोमिनेंट करेक्टर। फिर जो फ्लावर पोजीशन होता है वो टर्मिनल होता है, मतलब ऊपर एपेक्स पर रहेगा तो फिर उसको कहेंगे रिसेसिव ट्रेट। उसका ड्वार्फ मतलब अगर वो जो फ्लावर हुआ प्लांट हुआ वो छोटा रह गया तो उसको बोलेंगे रिसेसिव कैरेक्टर। ये हो गया मेंडल ने जो दिया था। और पी का जो साइंटिफिक नेम है वो पाइसम सटाइवम है, इसको याद रखने का ज़रूरत है। फिर उसके बाद मेंडल ने पी पर डाई हाइब्रिड क्रॉस किया। पहले मोनो हाइब्रिड क्रॉस किया, उसके बाद डाई हाइब्रिड क्रॉस किया। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में उन्होंने लॉ जो दिया उसके F1 पर, उसे कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। यानी कि जो कैरेक्टर्स प्रेजेंट है उसमें से कुछ ही जो एक कैरेक्टर होगा वो एक्सप्रेस कर पाएगा खुद को। फिर उसके बाद जो उसका F2 है वो बेस्ड है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पर। इसको लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स भी कहते हैं। यानी कि इसमें जो भी फैक्टर्स होता है, जो कैरेक्टर्स होगा वो सेपरेट कर जाता है और वो अपने आप को अलग अलग दिखाता है। मतलब गैमीट्स एक साथ नहीं रहता है, वो सेपरेट कर जाता है, ब्लेंड नहीं होता है। ये हो गया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होगा? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी ये हो गया कि दो पेयर है कैरेक्टर का, वो दोनों पेयर इंडिपेंडेंट रहता है एक दूसरे से। उसमें इसका जो अलील होगा दूसरे वाले का, वो सेकंड वाले के साथ जाके पेयर नहीं कर सकता है। फिर मोनो हाइब्रिड क्रॉस में जीनोटिफिक रेशियो एंड फिनोटिफिक रेशियो। जो फिनोटिफिक रेशियो होगा वो जो दिखता है कैरेक्टर्स उसको फिनोटिफिक रेशियो में लेते हैं। यानी कि जैसे एग्जांपल के लिए टॉल, 3 टॉल एंड 1 शॉर्ट या डाफ। फिर उसके बाद जीनोटिफिक रेशियो आता है। जीनोटिफिक रेशियो में हम जीन्स का रेशियो लेते हैं, यानी कि 2 ने डोमिनेंट, प्योर डोमिनेंट मतलब होमोजाइगस कंडीशन लिया है। फिर उसके बाद आएगा जीनोटिफिक रेशियो में जो रिसेसिव कैरेक्टर होगा वो एक प्रेजेंट है तो फिर वो उसका रेशियो 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर देख सकते हो ऐसे।